Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject English of class 8 and this is the sixth lesson. Why do people go to war? इस सिक्स्थ लेसन है इंग्लिश का जिसका नाम है Why do people go to war? मतलब लोग युद्ध के लिए क्यों जाते हैं या युद्ध क्यों करते हैं, है ना। जो वॉर जो युद्ध करते हैं वो क्यों करते हैं, तो ये एक लेसन है। इसमें जो हिस्ट्री में जो युद्ध होते थे पहले के काल में, है ना। हिस्ट्री में हमने पढ़े ही है कितने सारे युद्ध हो चुके हैं, तो उसके बारे में ही इस लेसन में बताया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। When we study history, we tend to wonder if human beings have ever done anything other than waging wars against one another, है ना। जब भी हमने हिस्ट्री को पढ़ा है, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमने यही जाना है हिस्ट्री से कि जो ह्यूमन बींग्स है, जो पर्सन्स है, जो लोग हैं, वो हमेशा एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, हमेशा वॉर्स करते रहते हैं, झगड़ा करते, फाइटिंग करते हैं, ना, युद्ध करते हैं। Most milestones in history are remembered by battles between two warring empires or countries. हमने हिस्ट्री में हमेशा ये चीजें याद रखी है कि किसी भी युद्ध में दो पर्टिकुलर एम्पायर, दो पर्टिकुलर साम्राज्य या फिर दो देशों में ही युद्ध छिड़ते हैं, युद्ध होते हैं। These wars were fought for various reasons, but the two main reasons appear to be to improve their own way of life and protect their way of life, है ना। ये जो रीजंस है, ये जो वॉर्स के जो रीजंस है, वो फॉट मतलब जो युद्ध छेड़े हैं या युद्ध किए हैं, उनके बहुत से रीजंस है, लेकिन पर्टिकुलर से ज्यादातर दो रीजन हमें देखने को मिलते हैं। वो है पहला, इम्प्रूव देयर ओन वे, मतलब अपने उनके लाइफ का रास्ता सीधा करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए वो दूसरे से युद्ध करते हैं। और जो दूसरा है वो प्रोटेक्ट देयर वे ऑफ लाइफ, उनके लाइफ के वे को, उनके लाइफ के रास्ते को प्रोटेक्ट करना, ये एक दूसरा रीजन है युद्ध का। ठीक है, लेट्स गो बैक टू द एंशिएंट मिडल ईस्ट। हम जो प्राचीन जो मध्ययुगीन मतलब जो मध्य ईस्ट था, पूर्व, उसमें हम जाके देखते हैं कि किस तरह से उसमें युद्ध हुए थे, है ना। These reasons for the numerous wars that have taken place for centuries are rather simple. Both sides want more land, more water and other resources. तो उस काल में, एंशिएंट काल में जो युद्ध ज़्यादातर होते थे वो जगह पे किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को लेने के लिए, है ना, किसी भी साम्राज्य को हासिल करने के लिए तब युद्ध ज़्यादातर किए जाते थे। और मतलब अपने ज़मीन के साइड के, मतलब दोनों साइड के ज़मीन के जो मालिक होते थे या जो राजा होते थे, वो अपनी ज़मीन के लिए या फिर पानी के लिए, है ना, या फिर किसी भी रिसोर्सेस के लिए वो एक दूसरे से क्या करते थे, झगड़े करते थे, युद्ध करते थे। Be it Sumerians or Babylonians, all of them were quite advanced in their own way, but battling for more gradually destroyed civilization and after civilization. मतलब इसमें बताया है कि ये जो मतलब ये जो युद्ध किए जाते थे पहले के काल में, तो वो अपने रास्ते को क्लियर करने के लिए, अपने खुद के मार्ग को चुनने के लिए वो युद्ध किए जाते थे। लेकिन इस बैटल की वजह से, इस युद्ध की वजह से ज़्यादातर जो सिविलाइजेशंस है, साम्राज्य वगैरह जो है, वो ज़्यादातर क्या होते जाते थे, डिस्ट्रॉय होते जाते थे। द पर्शियंस टू अटैक ग्रीस फॉर मोर लैंड, मोर फूड एंड अदर रिसोर्सेस। जो पर्शियंस जो लोग थे, उन्होंने ग्रीस पर अटैक किया, किसी ज़्यादातर लैंड के लिए, ज़मीन के लिए, ज़्यादा फूड के लिए और अदर जो भी रिसोर्सेस चाहिए थे उनके लिए उन्होंने, उनके साथ पर्शियन ने ग्रीक के साथ युद्ध किया था। The Greeks were quite advanced in shipping and the Persians wanted to protect their share and rights to freedom of shipping in the Mediterranean Sea and the Aegean Sea. मतलब जो ग्रीक्स थे वो शांति से, मतलब जो उनको शिपिंग करनी थी, मतलब शिपिंग पर उनका बिजनेस जो था वो चलाना था। लेकिन जो पर्शियन थे उनको क्या करना था, अपने जो उनके जो शेयर्स
पर्पस थे या उनके जो राइट्स थे, स्वतंत्रता का जो उनका अधिकार था उसको प्रोटेक्ट करना था शिपिंग के लिए, क्योंकि उनका अधिकार था शिपिंग के ट्रेड पर, है ना। लेकिन उनके शिपिंग के ट्रेड को पर अपना अधिकार जमाने के लिए जो ग्रीक्स थे वो उनके साथ युद्ध करने के लिए आगे आए थे। और उनके जो शिपिंग जो चलती थी वो कौन से समुद्र से चलती थी, मेडिटेरेनियन सी और एगिनियन सी, ऐसे दो नाम के जो समुद्र थे उसमें उनकी शिपिंग चलती थी। दिस ग्रेसो-पर्शियन वॉर्स लास्टेड फॉर हाफ अ सेंचुरी फ्रॉम 499 BC until 449 BC। मतलब ये जो ग्रीक और पर्शियन का जो युद्ध था, ये जो बैटल था उनका, वो कब तक चला था, वो 499 बिफोर क्राइस्ट से 449 बिफोर क्राइस्ट तक उनका वो युद्ध चलता रहा था। However, the empire which is most remembered for war is the Roman Empire. The Romans were forever after territorial expansion. जो इस इनके युद्ध के बाद जो दूसरा जो एम्पायर आया था, जो था रोमन एम्पायर था, रोमन का साम्राज्य जो था, उसमें बहुत से ऐसे वॉर हुए थे। रोमन एम्पायर को बढ़ाने के लिए उन्होंने हर एक कंट्री के साथ उन्होंने युद्ध किया था। The never-ending crusades were fought for more land, food, and water. Initially, subsequently, religion attached itself to the cause as leaders in Europe wanted the Holy Land back to themselves. ये जो रोमन्स थे, इन्होंने मतलब इनकी जो युद्ध करने का जो काम था वो कभी भी खत्म नहीं हुआ। हमेशा वो जमीन के लिए, साम्राज्य के लिए, खाने के लिए, अलग जो रिसोर्सेस थे उन सब के लिए वो हमेशा युद्ध करते रहे, लड़ते रहे। और वो यूरोप की जो मतलब यूरोप के साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा युद्ध किए यूरोप में, ताकि यूरोप का जो खंड था वो बहुत ही बड़ा था, उसमें बहुत ज़्यादा उनका साम्राज्य था, बहुत बड़ा था। उसको हासिल करने के लिए उन्होंने उनके साथ बहुत से युद्ध किए थे। We know that the American people fought the Revolutionary War to declare independence from Great Britain. Their motive was to protect their way of life as they didn't want a threat from any other influence. उन्होंने जो अमेरिकन पीपल के साथ जब युद्ध किया था रोम ने, तो उन्होंने उनका जो वॉर था उसको रिवॉल्यूशनरी वॉर कहा जाता है। और वो रिवॉल्यूशनरी वॉर नाम से डिक्लेयर हुआ। उनका जो वॉर था वो 1775 से 1783 तक चला था। और उस वॉर को डिक्लेयर किया, इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन से मुक्तता उनको मिली थी उस युद्ध में, तो उसको इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन के नाम से उसको डिक्लेयर किया था। और इसमें उनका मोटिव क्या था कि अपने लाइफ की जो रास्ता, जो भी वे था उनका, उसको प्रोटेक्ट रखना, उनके फ्रीडम को प्रोटेक्ट रखना, ये उनका मेन मोटिव था उस युद्ध में। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉट फॉर जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सुप्रीमेसी was the most widespread and deadliest war in history. जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 to 1945 तक, तो ये जो युद्ध था वो किस वजह से हुआ था, जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर ज़्यादातर ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में अपनी हिस्ट्री में अगर हम वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री को जानेंगे तो उसमें आपको ये दिखाई पड़ेगा कि वर्ल्ड वॉर के युद्ध में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर युद्ध हुआ था, सेकंड जो बैटल हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादातर डेड लिस्ट हुई है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग उसमें मरे हैं उस युद्ध में, उनकी डेथ हुई है। ठीक है, इट वॉज फाउट इन यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका एंड रिजल्टेड इन द डेथ्स ऑफ ओवर 60 मिलियन पीपल्स। ये जो युद्ध हुआ था, ये जो लड़ाई हुई थी वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच में हुई थी। और इस युद्ध में जितने लोग मरे थे, जितने लोगों की डेथ हुई, वो मिनिमम मतलब 60 मिलियन लोगों से भी ज़्यादा संख्या में उसमें उस युद्ध में डेथ हुई थी लोगों की। In the recent times, terrorism has been causing an unfortunate bolt of terror on world peace, claiming many innocent lives. When the World Trade Center was attacked in 2001, the USA declared a war on terrorism.
मतलब जो उसी टाइम पे कुछ रिसेंट टाइम में जैसे अभी टेररिज्म आ चुका है ना, आतंकवाद नक्सलवाद जिसे हम कहते हैं टेररिज्म। तो उस टेररिज्म का जो मतलब डर है जो है वो बहुत ही भयानक लोगों पर हो चुका है पूरी दुनिया में, है ना, जिसकी वजह से जो दुनिया की जो पीस है, जो शांति है, वो भंग हो चुकी है। और जो बेचारे जो इनोसेंट लाइफ है, मतलब जो मतलब बेगुनाह जो जिंदगी या लाइफ जो है लोगों की, वो बहुत ही मतलब डर में जी रहे हैं वो लोग। और ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने, मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो एक ग्रुप है जिसने 2001 में 2001 में उन्होंने क्या किया था, अटैक किया था। और यूएसए ने उसको अ वॉर ऑन टेररिज्म का नाम उन्होंने उसको दे दिया, उसको डिक्लेयर कर दिया। टेरर गोज बियॉन्ड जियोग्राफी, इट कैन क्रिएट वॉर इन एनी प्लेस ऑन अर्थ एट एनी टाइम इट चूजेस टू। जो टेरर है, जो दहशतवाद है, या जो दहशतवादी जो आतंकवादी जो है, वो किसके ऊपर बेस वो युद्ध करते हैं या अटैक करते हैं, जियोग्राफी के ऊपर, है ना, भौगोलिक स्थिति में। जैसे वो अपना जो वॉर है वो खुद क्रिएट करते हैं अपने ही तरीके से, किसी भी प्लेस में, किसी भी जगह पे, पूरे अर्थ में कहीं पे भी वो अटैक कर सकते हैं, वो भी एनी टाइम, मतलब कौन से भी टाइम, कितने भी टाइम वो अटैक कर सकते हैं, वो खुद से चूज करते हैं। दिस हैज मेड ऑल ह्यूमंस बीइंग लिव इन फियर। आज जो भी जितने भी ह्यूमन बींग्स है, जितने भी हम लोग हैं, उन सबकी जो लाइफ है वो कैसे जी रहे हैं, डर के मारे, मतलब डर में वो जी रहे हैं। द रूट कॉज ऑफ टेररिज्म ऑफन लाइज इन पीपल्स नीड टू लुक आफ्टर देयर लैंड एंड वांटिंग मोर रिसोर्सेज फॉर देयर पीपल। ये टेररिज्म की जो रूट है, टेररिज्म का जो मूल है ना, वो कहाँ से, मतलब लोगों की जो ज़रूरतें हैं, या लोग जो ज़मीन देखते हैं, उनकी जो ज़मीन की जो ज़रूरतें हैं, है ना, उसी को पाने के लिए ये जो टेररिज्म है वो ज़्यादातर बढ़ता जा रहा है। और इसमें ये बताया है कि मेनी कंट्रीज हु आर नाउ फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म एम टू प्रोटेक्ट देयर लैंड एंड रिसोर्सेज एंड मेक द लाइव्स ऑफ देयर पीपल्स बेटर। मतलब बहुत से कंट्री में, बहुत से देशों में आज इस टेररिज्म के अपोजिट, टेररिज्म के विरुद्ध जो फाइट कर रहे हैं लोग, जो लड़ रहे हैं आज भी, उनका क्या एम है, उनका एम है कि अपने लैंड को, अपनी भूमि को, अपनी जमीन को उन टेररिस्ट से बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना, और अपने जो लैंड या अपने जो अदर जो रिसोर्सेज है, जो भी चीज़ें हैं, उन सबको टेररिज्म से बचाना और अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जीना। यही वहाँ के लोगों का क्या है, एक एम है। Some blame greed for these wars. In this essay, how wealth accumulates and men decay, George Bernard Shaw says that at the base of these chronic alignments is the never-ending pursuit of profit motivate which has destroyed all humans' values. कुछ ऐसे जो इस वॉर पर जो कुछ ऐसे लालची लोग जो है वो उस पर ब्लेम करते हैं, और वो उनके ऊपर एक ऐसे लिखा गया है कि हाउ वेल्थ अक्यूमुलेट्स एंड मेन डिके, ऐसा एक ऐसे लिखा गया है। और एक जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ नाम के एक पर्सन है जिन्होंने कहा है कि जो क्रोनिकल एलिमेंट्स जो है, जो क्रोनिक एलिमेंट्स है, उसके बेस पर ही हम जो अपना जो प्रॉफिट या लॉस जो भी चीज़ होती है उसका जो मोटिव है, तो वो क्या मोटिव है कि ह्यूमंस वैल्यूज को डिस्ट्रॉय करना, यही जो टेररिस्ट है उनका मेन मोटिव है, ऐसा उन्होंने कहा है। शॉ हैज टेकन दिस टाइटल एंड आइडिया फ्रॉम ओलिवर गोल्डस्मिथ द डेजर्टेड विलेज, a poem which conveys the message that war for health will eventually destroy everything। और ये जो शॉ जो है, जिनका जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ जो है, उन्होंने एक टाइटल लिया अपने, उन्होंने एक पोयम लिखी और उसका उन्होंने एक टाइटल लिया, किससे आइडिया लेके, एक ओलिवर गोल्डस्मिथ नाम के जो एक पोएट है जिन्होंने एक पोयम लिखी थी, द डेजर्टेड विलेज। इस पोयम से उन्होंने एक आइडिया लेके उन्होंने एक पोयम लिखी, और जिसमें उन्होंने जो लोगों की जो लाइफ है वो, और उनकी जो वेल्थ है, उनकी जो संपत्ति है, उसको डिस्ट्रॉय हम, मतलब उसको डिस्ट्रॉय किस तरह से किया गया है टेररिज्म के द्वारा, वो उस पोयम में बताया गया है। तो
तो स्टूडेंट्स आज का ये जो लेसन है व्हाई डू पीपल गो टू द वॉर है ना, व्हाई डू पीपल गो टू वॉर, ये जो लेसन है इसमें हमने जाना है कि किस तरह से लोग युद्ध करते थे और क्यों करते थे, उसका मेन रीजन क्या था, उनके मेन एम्स क्या थे, है ना, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना, अपने लैंड को बचाना, अपने जो रिसोर्सेस है उनको बचाना, वो उनका मेन एम होता था। जो टेररिज्म्स है उनके बारे में हमने जाना कि टेररिज्म का किस तरह से डर है लोगों में, वो सारी चीजें आज हमने इस लेसन से जानी है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेसन समझ में आ चुका होगा। अगर आपको इस लेसन से अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।